हेलो दोस्तों, मैं हूं वैद जी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर आया हूं जिसका नाम है तूफ़ानी ताकत, तूफ़ानी सेक्स पावर, तूफ़ानी मर्दाना ताकत। किस नुस्खे से पैदा होती है आज मैं आपको ये बताऊंगा, क्योंकि आगे मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है। सितंबर के बाद हम इस नुस्खे को देना शुरू कर देते हैं। और अब मैं इसको बनाने जा रहा हूँ, तो मैंने कहा भी इसकी एक वीडियो भी आपको बता देता हूँ कैसे ये बनाना है। जो कोई भी वैद ये बनाना चाहते हो वो मेरे साथ बना सकते हो। तो बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए इसमें इतनी पावर है, इसलिए को तूफ़ानी सेक्स पावर कहा जाता है। तूफ़ानी मर्दाना ताकत का नुस्खा है ये। तो इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले हड़ताल वर्किया, शुद्ध की हुई हड़ताल वर्किया 12 ग्राम, शुद्ध किया हुआ सिंगरफ रूमी 12 ग्राम और शुद्ध की हुई संखिया कानी 12 ग्राम। ये 12-12 ग्राम मैं ले रहा हूँ। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहिए इसको 50-50 ग्राम तक भी ले सकते हैं, लेकिन इतनी ही आपके पास आ जाएगी तो बहुत है। तो इसका करना क्या है, इसका हमने जौहर उड़ाना है। देखो, इन तीनों को अलग अलग आपने पहले पीसना है, बिल्कुल बारीक कर लेना है। उसके बाद तीनों को मिलाकर खरल करना है। उसके बाद आपको चाहिए 7 बार निकला हुआ अर्क गुलाब। अर्क गुलाब क्या होता है भी, 7 आदशा अर्क होता है भी। 7 बार निकला हुआ एक हम 7 आदशा अर्क गुलाब कहते हैं उसको। जैसे एक बार हमने फूलों में से अर्क निकाला, जैसे शराब निकालते निकल गया, फिर उसको निकाला, वही अर्क को डाला, फिर उसी मशीन से दोबारा निकाला। ऐसे निकालते निकालते उसी अर्क को अगर हम 7 बार निकाल देते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। इसी तरह हम 25 बार निकाल कर हीरे की भी भस्म उससे तैयार हो जाती है। हीरा दुनिया का सबसे कठोर चीज़ होती है, लेकिन ये अर्क उसको भी भस्म बनाने के काबिल कर देता है। तो क्या करना है, 7 आदशा आपने अर्क गुलाब लेना है। फिर जितनी चीज आपने जैसे 12-12 ग्राम ली है या ज़्यादा ली है, अगर आपने 12-12 ग्राम ली है तो आपने इसमें 150 से 200 ग्राम तक अर्क 7 आदशा कतरा कतरा डालकर इसमें खर्ल करते रहना है। इस सभी में वो यत्न कर लेना है। जितना ज़्यादा आप इसको बनाओगे उतना ज़्यादा आपको अर्क इसमें खर्ल करना होगा। तो ये आपने अर्क इसमें डालते जाना है, खर्ल करते जाना, अर्क डालते जाना है, खर्ल करते जाना है, चाहे जितने मर्जी दिन लगे। तो आपने इसमें जितना 250 ml तक आपने 200 से 250, 150, 200, 250 जितनी आपकी हिम्मत हो, 150 तो ऊपर होना चाहिए। जितना ज़्यादा अर्क आप इसमें खर्ल कर दोगे तो उसके बाद आपने इसकी एक टिकिया बना लेनी है। टिकिया बनाकर आपने इसको अच्छी तरह सुखा लेना है। जब अच्छी तरह सूख जाएगी उसके बाद आपने, जैसे हम जौहर उड़ाते हैं डमरू यंत्र में रखकर नीचे इसको अच्छी तरह, मैंने पहले बताया डमरू यंत्र क्या होता है, उसमें कैसे जौहर उड़ते हैं। तो उसके नीचे इसको रखकर अच्छी तरह आपने अग्नि देकर इसको पहले तेज, धीमी, फिर तेज, फिर ऐसे पता मैंने पहले बताया डमरू यंत्र में कैसे उड़ाते हैं। कम से कम 3 से 4 घंटे इसमें लगेंगे। तो इसका जो नीचे जौहर होगा ना वो उड़कर ऊपर वाले डमरू में लग जाएगा, जो मटका होगा। तो उसको आपने बहुत सावधानी से खोलकर जो ऊपर जौहर लगा होगा उसको निकाल लेना है। निकालने के बाद आपने उसको फिर एक चीज़ में डालकर उसको हल्का सा घुमाना है, उंगल से घुमा लो या किसी चीज़ से। उसमें ये देखना भी पारे के कोई कण तो नहीं आ गया, क्योंकि सिंगरफ है, उसको जौहर उड़ाएंगे तो उसमें पारद होता है। पारद उड़कर कई बार तो पुश्ता हो जाता है, कुछ अंश उसके बच जाते हैं, वो पुश्ता नहीं होता है इतनी जल्दी एक बार में। तो उसको सही करने के लिए आपने थोड़ी सी उसमें 1 ग्राम जितना जौहर निकले आपने देख लेना कितना जौहर है, उसका 10वां हिस्सा आपने उसमें गंधक इतनी की मिलानी में, जितना आपको उसमें पारा दिखे उसमें गंधक मिला उसकी खर्ल करनी है। तो वो जो अगर थोड़ा बहुत पारा बचा भी होगा
तो वो भी उसमें उसकी भी बसम बन जाएगी एक तरह, और पारा वो उसमें काबू हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर है इसको बनाने के लिए। इसमें तीनों चीज़ों का जोहर आ गया है, संख्या का आ गया है, हड़ताल वर्गीय का आ गया है, और ये जो सिंगरफ हड़ताल वर्गीय और संख्या, तीनों का जोहर आ गया। थोड़ी सी इसमें गंधक भी आ गई है। तो ये इतना पावरफुल है, इसको हम डायरेक्ट किसी भी मरीज को नहीं दे सकते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। कभी भी किसी मरीज को देना है, इसकी मिकदार है 1 चावल से 1.5 चावल। अगर कोई मरीज थोड़ा दुबला पतला है, उसका वजन कम है, तो उसको 1 चावल देनी है। अगर वो थोड़ा सा हेल्दी है, ठीक है, उसको 1.5 चावल देनी है। और अगर उसका वजन ज़्यादा है, थोड़ा मोटा है, तो उसको 1.5 से 2 चावल भी आप दे सकते हैं, लेकिन उसकी नब्ज देखकर। तो इसके हम क्या करते हैं, हम इसको किसी भी माजून में मिलाकर दे देते हैं, और बहुत ज़्यादा फायदा करता है, क्योंकि अकेला इसको देना ठीक नहीं होता है। तो किसी भी कैप्सूल वगैरह में भर के आप इसको ना दें, इसको किसी माजून में मिलाकर दे दे तो बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। 1 से 1.5 चावल इसकी खुराक है। तो इसके फ़ायदे क्या है, देखो इसमें हड़ताल वर्गीय है, ये खून को पतला कर देती है, जो आपके ब्लॉकेज है वो उससे ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। और सिंगरफ शरीर में मर्दाना ताकत को तेज कर देती है, बढ़ा देती है, क्योंकि पारा भी इसमें होता है और इसमें संख्या भी होती है। संख्या खून के प्रेशर को तेज कर देती है। जिनके पेनिस की तरफ खून कम जाता है, तो वो खून अपना बहुत दौरा उसका बढ़ जाता है। और जितने भी नामर्दी के लक्षण होते हैं, असाबी मिजाज होता है, जिनको नामर्दी आ जाती है, वो सारे से दूर भागने शुरू हो जाते हैं। तो शरीर में खून का प्रेशर ठीक हो जाता है, खून की ब्लॉकेज भी ख़त्म हो गई, तो समझो भी आपके शरीर में सेक्स पावर बढ़नी शुरू हो गई है। तो ये ऐसा होता है अभी शरीर में ये चारों चीज़ें जब अपना काम करते हैं, क्योंकि गंधक भी साथ में आ गई, तो ये आपकी सेक्स पावर का शरीर में एक तूफान की तरह ला देती है। इसलिए हम इसको सितंबर के महीने में शुरू करते हैं, जून जुलाई में किसी को नहीं देते हैं। तो अंदर इतनी सेक्स पावर बढ़नी शुरू हो जाती है, और आपकी भूख भी इससे काफ़ी बढ़ेगी, और खाने पीने में भी आपका दिल करेगा। और भी जितनी कोई प्रॉब्लम होती है ना, जैसे किसी को सर्दी लगी रहती है, जुकाम लगा रहता है, या कहीं कमर में दर्द रहती है, साबी जो घुटनों में दर्द है, ये सारी चीज़ें आपसे दूर भाग जाएगी। और एनर्जी भी इतनी रहेगी कि सुबह आप उठोगे और भागने तक को दिल करेगा, आपका जो आलसपन है वो ख़त्म हो जाएगा इससे। इतनी पावरफुल ये बसम जोहर बन जाता है, इसलिए इसको तूफ़ानी जोहर कहते हैं हम। तूफ़ानी जोहर, जिसको खाने से सेक्स पावर का तूफान की तरह काम करता है। और कई इससे ऐसा नहीं भी आपकी सेक्स पावर ही बढ़ेगी, क्योंकि सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो शरीर में से दूर करनी होती है, वो सभी इससे दूर हो जाएंगी, और आपका शरीर बिल्कुल हेल्दी लगना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, जो तो वैद्य हैं, जो अच्छे कारीगर हैं, वो ही इस चीज़ को बढ़ाएं, क्योंकि ये डमरू यंत्र में कई बार संख्या लीक हो जाती है, वो अनजान बंदे बुलाते हैं। अगर आँख में चली गई तो नुक्कड़, मुंह में चली गई इसका धुआं तो दिक्कत। तो अनजान आदमी इसका जोहर कोई ना उड़ाए, जो वैद्य है वही इसका जोहर उड़ाने की कोशिश करें। और जो इसमें जानते हैं जोहर वगैरह को, वो बढ़ाकर ये दवाई यूज़ कर सकते हैं। और जो नहीं जानते हैं तो वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं नीचे अपना नंबर दे दूँगा। तो कोई जानकारी लेनी हो तो भी वो मेरे को मैसेज या फ़ोन कर सकते हैं। अगर कोई ये दवा लेना चाहे तो भी मेरे को मैसेज या फ़ोन कर सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।